नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम हुए उद्धव ठाकरे, क्यों राहुल पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस और फडणवीस के साथ रिश्तों पर क्या बोल गए एकनाथ शिंदे, क्यों नीतीश राणे के बयान पर मचा है बवाल और संजय राउत ने क्यों चुनाव नतीजों पर उगला जहर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। फिर टूटी उद्धव ठाकरे की पार्टी, एकनाथ शिंदे ने शुरू किया ऑपरेशन टाइगर, शहर से गांवों तक दल बदल का खेल जारी। राहुल गांधी की लोकसभा में महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बयान पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले आपको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। नाराजगी की चर्चा के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले मुझे जो पद मिला है वो सीएम के पद से भी बड़ा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान, कहा अगर लव जिहाद किया तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा नीतीश राणे। संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर फिर उठाए सवाल, बोले आखिर के कुछ घंटों में मतदान में अचानक बढ़ोतरी कैसे हुई। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई बड़ी टूट की। एकनाथ शिंदे ने यूबीटी में एक और सेंधमारी की तैयारी की है। उन्होंने खुले तौर पर ऑपरेशन टाइगर शुरू किया। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उनके साथ है और वो खुले तौर पर उद्धव पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में एक भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि यूबीटी में सिर्फ बाप बेटे ही बचेंगे, यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। शिंदे ने यह भी अभियान निकाय चुनाव से पहले शुरू किया है, जिसमें उन्हें शुरुआती सफलता मिली है। मुंबई, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, शाहपुर, भिवंडी, मीरा, भायंदर और कल्याण में कई नेता उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे ने करीब 2.5 साल पहले बगावत की और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बगावत के बाद सत्ता की चाह में विधायक सांसद तो आए, मगर जमीन पर पुराने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिला। जिलों की शाखा कार्यालयों पर अभी भी यूबीटी समर्थकों का कब्जा है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी नजर आया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत की और महायुति के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले अपने दम पर 57 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी ने बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। राज्य में 27 नगर निगमों, 243 नगर परिषदों और 37 नगर पंचायतों, 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। निकायों में जीत के लिए जरूरी है कि ठाकरे परिवार के समर्थक माने जाने वाले नेता और कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना का हिस्सा बने। अगर शिंदे गुट मुंबई, ठाणे जैसे नगर निगमों में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर ले तो उद्धव को हौसले जो है वो पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। बीएमसी पर 1985 से ही ठाकरे परिवार की सेना का कब्जा रहा है। बीएमसी चुनाव में अगर शिंदे सेना मजबूत होती है तो बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे परिवार को सबसे बड़ी नगर पालिका से उसकी छुट्टी हो सकती है। एकनाथ शिंदे की ऑपरेशन टाइगर का खुलासा बाला साहेब ठाकरे की जयंती वाले दिन 23 जनवरी को हुआ। उद्धव ठाकरे की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में यूबीटी के कई सांसद, विधायक और शाखा प्रमुख नजर नहीं आए। यूबीटी की तरफ से सफाई दी गई। ज्यादातर सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजी थे, मगर ये उद्धव ठाकरे को टेंशन जरूर दे गया। गैर हाजिर रहने वाले नेताओं ने कोई सफाई नहीं दी। उसी दिन एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि मिशन टाइगर शुरू हो चुका है। उन्होंने उद्धव गुट छोड़ने वाले नेताओं का नाम का खुलासा तो नहीं किया, मगर बता दिया कि शिंदे एक बार फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। 24 जनवरी को एकनाथ शिंदे ने राज्य में आभार यात्रा शुरू की, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा माना जाता है। यूबीटी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए एकनाथ शिंदे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा भी दिखने लगा। 27 जनवरी को मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव और सांगली में सैकड़ों उद्धव समर्थक और नेता, हजारों कार्यकर्ता शिवसेना गुट में शामिल हो गए। पाला बदलने वालों में सबसे बड़ा नाम आसराम बोराडे का है, जो 19 साल तक शिवसेना के जिला प्रमुख रहे। बोराडे ने पार्टी बदलने के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में बैठे लोगों के साथ होते हैं तो कई सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे भले ही सीएम नहीं है, मगर सत्ता में मजबूत स्थिति में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी यूबीटी को बड़ा झटका दिया है।
छत्रपति संभाजीनगर में यूबीटी के बड़े नेता और उनकी पत्नी शिंदे गुट में शामिल हो गए। शाहपुर, भिवंडी, कल्याण के गांवों में पूर्व सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समितियों के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों ने भी पाला बदल दिया, यानी ये सब भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। मुंबई में उद्धव गुट की महिला विंग की प्रमुख राजुल पटेल भी शिंदे सेना में शामिल हुई। मीरा भायंदर में पूर्व डिप्टी मेयर प्रवीण पाटिल समर्थकों के साथ ठाकरे की पार्टी छोड़कर चले गए। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे का कहना है कि पार्टी के कुछ कट्टर समर्थक छोड़कर चले गए हैं। इससे स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दल बदलने वालों में ज्यादातर सत्ता के भूखे थे, इसलिए उन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपने लोगों के लिए लड़ने की बजाय सत्ता में शामिल होना पसंद किया। शिंदे के अभियान के बाद उद्धव ठाकरे ने 24 जनवरी को पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ मुलाकात की। मीटिंग में ठाकरे ने कहा कि जो कोई भी पार्टी छोड़ना चाहता है वो ऐसा करने के लिए आजाद है। मुझे वफादारों के साथ अपनी पार्टी चलाने का साहस है, मगर निकाय चुनाव में यूबीटी पिछड़ी तो ऑपरेशन टाइगर को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह से हजारों नेता अब तक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में चले गए हैं, इससे बीएमसी में यहाँ पर लगातार उद्धव ठाकरे की जो पकड़ है वो और कमजोर होती जा रही है। और खबरों में अब आगे का रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस आरोप पर राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोप पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच वोटर लिस्ट में करीब 70% जोड़े जाने का दावा किया है, जिस पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि आपको महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली, जिसके बाद से लगातार विपक्ष ईवीएम में छेड़छाड़ और चुनाव जीतने का बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। वहीं अब राहुल गांधी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 70 लाख मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े जाने का दावा कर इस मामले को फिर से हवा दी है। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। यानी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह के आरोप यहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सरकार पर लगा रहे हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे के पलटवार की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में महायुति सरकार दोबारा सत्ता में आई और एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे के नाखुश होने की चर्चा जोरों पर है। शिंदे पिछले कुछ कैबिनेट बैठक का भी बहिष्कार कर चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे अपनी गैर मौजूदगी के जरिए ये संकेत दे रहे हैं कि महायुति के कामकाज से वो खुश नहीं है। अब एकनाथ शिंदे ने इन सब बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो नाराज नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर भी टिप्पणी की। सीएम पद को लेकर चल रहे असंतोष के बारे में पूछे जाने पर एकनाथ शिंदे ने कहा, वो संतुष्ट है। पद आते जाते रहते हैं, पद ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस बार वो राज्य की प्यारी बहनों के प्रिय भाई कहलाए हैं। ये पद मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद से भी बड़ा आपका प्रिय भाई आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के सभी नेता कह रहे थे कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसके चलते एकनाथ शिंदे की जगह बीजेपी कोटे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम का पद मिला। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में भी ज्यादा अहम स्थान नहीं मिला। अब शिंदे की पार्टी के कई नेताओं को पालक मंत्री का पद भी नहीं मिला है। कहा यह जा रहा है कि इन सभी घटनाक्रम ने एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच टकराव को जन्म दिया है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठकों से गैर मौजूद रहते हैं और अब शिंदे ने खुद इस नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विपक्ष की फैलाई एक साजिश है, अफवाह है, इस तरह से कुछ नहीं है। यानी महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्री नीतीश राणे ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून महाराष्ट्र में लाया जाएगा। नीतीश राणे ने कहा, ये जो जिहादी बवंडर मचाते हैं, इन लोगों को एक बार समझना होगा कि हिंदूवादी सरकार है। अगर लव जिहाद किया तो सरकार जो करेगी वो करेगी,
लेकिन उसके पहले तुम्हारी खबर लेने के लिए नीतीश राणे तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा रहेगा। आपको जो प्रेम करना है वो करो, लेकिन प्रेम के नाम पर हिंदू महिलाओं बहनों को अगर बरगलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, ये समझ के चलना। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी के वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब मस्ती नहीं चलेगी। लैंड जिहाद करना, हिंदू समाज की जमीनें हड़पना, ये सब अब नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुमको क्या सरकार की जमीन पर ही पीर बाबा को लाना है? अपनी जमीन खरीदो, जो बनाना है वो बनाओ। हमारे हिंदू राष्ट्र में पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। संजय राउत ने विधानसभा चुनाव में आखिरी के कुछ घंटों में मतदान में अचानक बढ़ोतरी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। संजय राउत ने कहा, ये सरकार निष्पक्ष तरीके से नहीं चुनी गई। आखिरी के कुछ घंटों में अचानक मतदान में जो बढ़ोतरी हुई है वो घोटाला है। निर्वाचन आयोग इस पर उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। राज्य में 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है, यानी 150 सीट पर 20,000 से 25,000 वोट या प्रति मतदान केंद्र पर 100 से 150 वोट बढ़ गए। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह के निर्देशों पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की बनाई गई पार्टी है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भविष्य में शिवसेना एकजुट नहीं रहेगी। शिवसेना के करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के करीबी हैं। उन्होंने सवाल किया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 41 सीटें कैसे जीती, जबकि उससे कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। यानी संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ साथ, राहुल गांधी का जब लोकसभा में बयान आया उन्होंने चुनावी नतीजों में सवाल उठाए, तो अब संजय राउत भी उसी राह पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी एक बार फिर चुनावों को लेकर वही सवाल खड़े किए हैं जो अब तक वो खड़े करते आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।